in the new video. And students, in this video we are going to talk about a very important topic of the syllabus, that is the human reproduction. Okay students, so firstly let me tell you all about the human having two individual. First is the male and second is the female. So this is symbol of male and this is symbol of female. Okay, and let me tell you what, from this topic every year minimum 3 to 6 marks. The last session also there was a diagram came. Okay, just to label, कुछ बच्चों को लेबल नहीं किए गए थे, डायग्राम पूरा बना था, ठीक है ना। तो आपको कभी डायग्राम बनाने को आ सकता है, कभी डायग्राम बना रहेगा लेबलिंग के लिए आ सकता है, ठीक है, कभी दोनों के लिए आ सकता है, ठीक है, कभी एमसीक्यू में यहाँ से आ सकता है। सो ये टॉपिक एनी पेपर सेटर कैन नॉट लीव, ठीक है, चाहे उसे एनिमल से काफ़ी कहते हैं उसको, एनिमल के टॉपिक्स अच्छे लगे, ह्यूमन के अच्छे लगे, चाहे प्लांट के लगे, लेकिन दोनों में कहा जाए तो इस टॉपिक को कहते हैं ना इसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यू आर हैव टू बी वेरी फोकस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि 3 to 6 मार्क्स के यहाँ से आने हैं, मैक्सिमम 8 भी हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज और भी बता दें आपको कि जो ह्यूमन होता है बच्चों यूनिसेक्सुअल होता है। क्या होता है? यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल मतलब कि when both sexes are found separately in different individual, ठीक है। जैसे आप देखो ना, अर्थवर्म देखो, अर्थवर्म क्या होता है, वो बाइसेक्सुअल होता है। क्या होता है? बाइसेक्सुअल। लेकिन हम लोग क्या है, बच्चों है यहाँ पे यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। और बच्चों एक चीज और भी है कि जो एक वर्ड आता है कि डिफरेंस बिटवीन द जेंडर एंड द सेक्स, ठीक है। एक दिन एक बच्चे ने पूछा था हमसे, तो बच्चों देखो जेंडर क्या है ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज का टर्म ज्यादा माना जाता है, ठीक है। और जबकि सेक्स क्या है, ये बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक है। जेंडर में जैसे होता है ना, लेडीज एंड जेंटलमैन होता है, मेन एंड वीमेन होता है, वो एक तरह से जेंडर की बात आती है। लेकिन अगर हम सेक्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें मेल और फीमेल आते हैं, ठीक है। मतलब अगर मेल की बात करें तो दैट पर्सन मस्ट फुलफिल ऑल क्राइटेरिया फॉर बीइंग अ मेल, ठीक है। एंड सेम फॉर द फीमेल आल्सो, ठीक है। तो मेल फीमेल और ये होता है ना, मेन और वीमेन, लेडीज होते हैं, जेंटलमैन होते हैं, ये क्या है, वो दोनों जेंडर और सेक्स के आधार पर बनाया गया है, ठीक है। कोई व्यक्ति पता चला कि बाय लुक ही इज लाइक मेल, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं यूरोप होते हैं जो ट्रांसजेंडर होते हैं, उनको नेचुरली ऐसा हो गया है उनके साथ, तो देखने में लगते हैं मेल हैं, होते हैं फीमेल हैं, ठीक है। या फीमेल दिखने लगते हैं, होते हैं मेल हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो दूसरा चीज है, ठीक है। एक सेक्स की बात करेंगे तो उसके पास ये सब ऑर्गन होंगे, अब फीमेल्स की बात करेंगे तो उनके पास ये सब ऑर्गन्स होंगे, ठीक बच्चों। चलिए, तो हम देखो आज डायग्राम नहीं बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम बच्चों आज हम आपको बस बैकग्राउंड बता दे रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं टॉपिक को, क्यों? क्योंकि डायग्राम बनाएंगे तो फिर उसमें लेवलिंग कराएंगे तो जगह कम पड़ जाएगी, ठीक है। अगले बार में हम डायग्राम बना करके ये मेल को पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो इसको थोड़ा देख लीजिए आप लोग। देखो कुछ इसमें से चीजें ऐसे जो एडवांस लेवल पे हैं, आपके अभी इस लेवल में सिलेबस में नहीं बच्चों, लेकिन दैट देन टू आई हैव एडेड सम ऑफ देम, ठीक है। सो फर्स्ट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टेस्टिस होती है, क्या होती है बच्चों? टेस्टिस। टेस्टिस इज लोकेटेड इनटू, या वी कैन से प्रेजेंट इनटू द स्क्रोटम। कहाँ होती है बच्चों? स्क्रोटम में होती है, ठीक है। और एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं बच्चों, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड एंड सेमाइनल वेसिकल। इन तीनों को याद करने के लिए शार्ट में जानते हैं क्या है? पीसीएस होती है ना, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज होती है ना, ठीक है। तो ये पीसीएस याद कर लीजिएगा। अगला बच्चों एक्सेसरी डक्ट है, यानी ऐसी कुछ डक्ट्स होती हैं, ऐसी कुछ क्या होती हैं, ऐसे डक्ट टाइप होती है, ऐसी डक्ट जो स्पर्म को पैसेज देती हैं, स्पर्म्स को, ठीक है, मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में जाने के लिए। फॉर एग्जांपल एपिडार्मिस है और वास डिफरेंस। बच्चों इसमें दो ही लिखा मैंने, ठीक है। मैंने उस दो और भी होते हैं, दो को मैंने नहीं लिखा क्योंकि अभी आपको बेसिक स्टैंडर्ड है, ठीक है।
तो एपिडायडमिस हो गया, वास डेक्टर्स हो गया। बच्चों एक्सटर्नल जेनिटलिया ऐसे बॉडी के ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि बाहर से प्रोट्रूडिंग हो, बॉडी से बाहर क्या हो, वो विजिबल कहते हैं अटैच हो, प्रोट्रूडिंग हो, फॉर एग्जांपल पेनिस एंड यूरेथ्रा। ठीक है, चलें फीमेल की बात करें बच्चों, तो फीमेल में क्या होता है, ओवरी। ओवरी कैसी होती है, आलमंड शेप की होती है। ठीक है, और ये कहाँ होती है, पेल्विक, पेल्विक जो है रीजन में होती है, यानी कि बिलो द नॉवल एरिया, बिलो द नॉवल एरिया। ग्लैंड बच्चों होती है, दो होती है, पैराग्रेथल और बर्थोलिन। तो दोनों ग्लैंड्स को आपको इतना डिटेल नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको अगर हम ना भी पढ़ाएं, इन दोनों को अगर ना भी पढ़ाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इट इज नॉट देयर इन सिलेबस, बट आई हैव टोल्ड यू ऑल। ठीक है, अगला बच्चों क्या होती है, ये ग्लैंड्स होती हैं, डक्ट्स होती हैं। विजाइना एक डक्ट होती है। यूट्रस जहाँ पे क्या होते हैं, जेस्टेशन पूरा होता है किसी भी फिटस का, जैसे हम लोग मदर के यूट्रस से में बच्चों 9 मंथ तक रहते हैं, तो यही यूट्रस वही वही वाला है ये। ठीक है, अगला बच्चों फाइलोपियन ट्यूब, इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो एक सेल होती है फीमेल गैमीट का, फीमेल का जो फीमेल गैमीट होता है जो इसी डक्ट में होके जाता है। ठीक, अगला बच्चों क्या, एक्सटर्नल जेनिटलिया, इसमें मोर्स पिविस हो गया, हाइमन हो गया, वल्वा हो गया। ठीक है, तो वल्वा क्या होता है बता दें बच्चों, जो फीमेल ऑल द विजिबल पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके, द इज कॉल्ड वल्वा। ठीक है, बाकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये सब आप लोग नोट्स में बना लीजिएगा। ठीक, और जो डायग्राम दिया हुआ है, द डायग्राम विच इज देयर इनटू योर बुक, आप लोग उसको ड्रॉ कर लेंगे। मेल अगला टॉपिक डाल लीजिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, और उस डायग्राम को जो मेल वाला उसको बना लीजिएगा लेफ्ट साइड में। सो ठीक है, अगली बार हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।